जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फिर हम औसत की वीडियो देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में यह पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 के स्थान पर 82 लिख दिया गया। तो 46 लिखना था, 82 लिख दिया। कितना लिख दिया? 82 लिख दिया। तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया? आप बोलोगे कि भाई 36 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो वो घटा देंगे हम 36 को। 36 एक्स्ट्रा लिख दिया तो वो हम घटा देंगे, जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। सॉरी, ये बोला गया है कि 46 के स्थान पर तो 64 लिखा गया और 82 के स्थान पर 28 लिखा गया। 82 के स्थान पर 28 लिखा गया। तो देखो आप, 46 था, वास्तव में लिखा कितना? 64 लिखा गया। 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। अच्छा, 64 वास्तव में थे, 46 लिखा गया। 28 वास्तव में थे, 82 लिखा गया। तो 64 वास्तव में थे, 46 लिख दिया गया। तो कितना कम लिख दिया गया? तो आप बोलोगे भाई कितना कम लिख दिया गया? तो 14 4 18 कम लिख दिया गया। कितने कम लिख दिए गए? 18 कम लिख दिए गए। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 18 कम लिख दिए गए तो बढ़ा दें इस बार 18 बढ़ा दें। और 28 लिखना था, 82 लिख दिया। 28 लिखना था, 82 लिख दिया। इसमें कितना बढ़ा के लिख दिया? आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे बढ़ा के कितना लिखा? 22 और 32 कितने होगा? 22 और 32 54 होगा। तो यहाँ बढ़ा के लिखा कितना? 54। तो वो हम घटा देंगे। तो जब 54 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। वो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के। अब ये जो 18 में बांट दो, इस 18 में बांट दो। यहाँ पर 18 दूने 36, यानी कि माइनस के 2 औसत कम हो जाएंगे। यानी कि माइनस के 2 औसत कम हो तो 124 निकाला गया था और 2 कम करना है, तो 122 आपका वास्तविक औसत होगा। और वास्तविक आंसर भी 122 ही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 लिख दिया गया। लिखना तो हमें 37 था। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका, जो 37 के बदले 73 लिखा गया। लेकिन अभी वीडियो हमारी औसत की चल रही है, जब हमारी नंबर सिस्टम में मैं आपको इसको बताऊंगा। 37 के बजाय 73 लिख दिया गया। तो कितने एक्स्ट्रा लिख दिए गए? आप बोलोगे कि भाई 23 + 13 36 एक्स्ट्रा में लिख दिए गए। क्यों लिख दिए गए? फालतू में लिखे भाई 36 एक्स्ट्रा में, तो वो हम माइनस करेंगे 36। अब आप देखो 40 में बांट दो इसको। किस में बांट दो? 40 में बांट दो। तो 4 नाम 36 और 4 धाम 40। ये 10 जाएंगे, मतलब 0 जाएगी तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि -0.9 कम हो जाएगा। तो माइनस का मतलब कम होना है, तो 0.9 कम हो जाएगा। किससे? 25 से। तो 24.1 हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो आप। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत भार 18। देखो, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ कितने? 2 और गर्ल्स कितनी है? 3। ये अनुपात है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत भार क्रमशः 18। तो इनका औसत भार कितना है? 18। और इनका औसत भार कितना है? 21। कितना है? 21। और आगे देखो आप, अगर इसका मैं इंटू कर दूं तो 18 दूनी कितने आ गए? 36 आ गए। इसका भी इंटू कर दूं मैं, 21 से कितने आ गए? 63 आ गए। अब लड़के तथा लड़कियों को जोड़ दूं, 36 और 63 को मैंने जोड़ा तो कितने होगा? 99 होगा। कितने होगा? 99।
अब इनका क्या बताना है, कुल औसत भार बताना, इनका क्या बताना है, कुल औसत भार बताना है। अब आप मुझे बताओ कि 2 तो बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी, तो दोनों से मिला कर के भाग देते, औसत आ जाएगा पूरा का पूरा भाई लड़के तथा लड़कियों का। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो 99/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के स्थान पर 33 लिख दिया गया। लिखना 73 था, गलती से कम लिख दिया गया। कितना कम लिख दिया गया, तो 23 यहाँ और 17 यहाँ, तो 23 17 कितने होगा, 40 कम लिख दिया गया। तो हम उसको अब बढ़ा दें, 40 को हम बढ़ा दें, क्या दिक्कत है। अब इस 40 को किस में बांटना है, 50 परिणामों में बांटना है। तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो अब 4/5 बचे, 4/5 बचे, तो 5 का भाग 4 में नहीं आता, जिसकी पॉइंट आया, और यहाँ कितने होगा, 40 हो गया। अब तो 5 कितने होगा, 40, तो 0.8, तो 0.8 क्या है, प्लस में, तो बढ़ जाएंगे 0.8। तो पहले 30 था, अब 0.8 और बढ़ गए, तो अब कितने होगा, 30.8 होगा, 30.8 होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को, एक परीक्षा में 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। 180 छात्र थे और औसत अंक 50 थे। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 50 है, अनुत्तीर्ण छात्र के औसत अंक 40 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम इसको एलिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें औसत अंक पास होने वाले का बताया, औसत अंक फेल होने का बताया, और औसत अंक ओवरऑल भी बताया गया है। तो मैं एक तरफ तो लिखूँगा पास और एक तरफ लिखूँगा फेल, एक तरफ लिखूँगा फेल, लिखूँगा क्या, लिखूँगा फेल। अब आप मुझे बताओ कि उत्तीर्ण यानी कि पास, उत्तीर्ण यानी कि पास कितने हैं, 80, अनुत्तीर्ण कितने हैं, 40, और ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल 50 है, ओवरऑल कितने हैं, 50। तो हम एलिगेशन का तरीका लगा देते हैं। 50 में से 40 गए तो कितने बचे, 10, और 80 में से 50 गए तो कितने बचे, 30। इसका मतलब ये कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0, 1:3 बन गया, 1:3 यहाँ पर बन गया। अब हमें क्या बताना है, टोटल 180 छात्र थे, तो टोटल 180 छात्र थे, हमें बताना है अनुत्तीर्ण वाले छात्र बताना है। तो आप देखो 180, तो 1 और 3 कितने होगा, 4, तो ये टोटल होगा 4। हमें कितना फेल वाला बताना है, फेल वाला कितना है, इंटू 3 है, फेल वाला कितना है, इंटू 3 है। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएंगे, 45 आएंगे, और 45 दिए कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे, 45 दिए कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आप बेसिक से इसका करोगे तो बहुत बेसिक से आप इसको करोगे तो इसका बहुत ही क्या हो जाएगा, लेंथी पहुँच जाएगा। तो a प्लस बी, आप मैं बताता हूँ उस प्रकार से करो आप, a प्लस बी, ए और b प्लस सी, b प्लस सी द्वारा प्राप्त अंकों से 15 कम है। यानी कि अगर ये x है तो ये 15 कम x माइनस 15 होंगे, ये बताया गया है क्वेश्चन में। यदि c की वैल्यू यहाँ पर कितनी बताई गई है, c की वैल्यू यहाँ पर 65 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 65। तो आप मुझे बताओ कि a का कितना होगा, a का कितना होगा। तो मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसमें बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा। ये जो b है दोनों में कॉमन है, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है भाई। इसका b इसमें भी जुड़ा होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क कहाँ पड़ा भाई, ये जो a है वो c से कितना कम है, 15 कम है। कितने कम है, 15 कम है, क्योंकि भाई ये पूरी वैल्यू कितनी कम थी, 15 कम थी। हाँ या ना, आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ पर b जुड़ा था तो यहाँ भी b जुड़ा, तो कोई दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये 65 था
तो इससे ए 15 कम होना चाहिए, तब तो सेटिस्फाई 15 कम हो जाएगा। तो 65 में से 15 गए तो बचे कितने, 50 बचे। कितने बचे, 50 बचे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको भी देखो आप। 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे। भाई एक तो भैया 100 थे और एक 75 थे, एक क्या थे, 75 थे। तो इनमें से क्रमशः 75%, इसका तो 75% और इसका 60%, इसका 60% उत्तीर्ण हुए। क्या हुए, उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण होने वाले की औसत दर बताओ। क्या औसत दर बताना है यहाँ पर। अब आप देखो ध्यानपूर्वक कि ये जो था 75 था, ये क्या था, 60 था। तो इसका 100 का 75 कितना होता है, 100 का 75 75 ही होता है, 100 का 75 75 ही होता है। 75 का 60% कितना होता है, तो 75 का 60% आपको अच्छे से पता होगा कि 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो 3/20 बनती है, 3/20 बनती है, हाँ या ना। तो इसका 3/20 निकालेंगे। 60% की वैल्यू कितनी बनती है, 3/20 बनती है। कितना, 3/20 बनती है, हाँ या ना। आप बोलोगे कि आपने बिल्कुल सही बोला, या फिर आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो इसका परसेंटेज वैल्यू, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते। सॉरी 3/20 नहीं, मेरे से गलती हो गई, 3/5 बनती है। कितनी, 3/5, 3/5 बनती है, 3/5। तो 60% की वैल्यू कितनी बनती है, 3/5। तो 75 का 3/5 निकाल लेते हैं। तो 3/5 निकाला तो कितने होगा, 3/5 निकाला तो 5 से कैंसिल आउट किया। 75 को 15 बार, 15 × 45, तो 45 छात्र इधर से उत्तीर्ण हुए। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, तो 75 तो ये और 45 ये, तो टोटल कितने होगा, 120 होगा। कितने होगा, 120। तो 120 छात्र पास हुए, 120 छात्र पास हुए। टोटल कितने छात्रों में से, 100 और 75, 175 में से पास हुए। और परसेंटेज के लिए क्या लगा लें, 100 लगा लें। तो 25 साते कितने होंगे, 175 होंगे। 25 चुके 100 कितने होंगे, 4 बार जाएगा। अब 12 चुके 48, तो 480 तो होगा ये, और उसमें से 7 से भाग देना है। तो 7 से क्या देना है, भाग देना है। तो 7 छंग 42, बच कितने का, 6 60 होगा। 7 8 56, बच कितने का, 4। तो 4/7 यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 68 सही। 4/7 यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। ए में 36 छात्रों के औसत अंक 86, बी सेक्शन में 24 छात्रों के 96% है। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात करो। औसत अंक मतलब परसेंटेज में ज्ञात करना है। हमें किस में ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। हमसे परसेंटेज दिया है और हमसे परसेंटेज ही पूछा है। तो आप एक काम करो, हमें परसेंटेज दिया, परसेंटेज ही पूछा है, तो 86% और 96% को जोड़ दो। तो 86% 96% को जोड़ो, 6 और 6 12, 8 2 16 17 और 1 कितने होगा, 18, 182 होगा। इस 182 में 2 सेक्शन थे तो 2 से भाग दे, तो 2 ही नाम 18, 2 एकम 2, यानी कि 91% आपकी राइट वैल्यू हो जाएगी। 91% आपकी राइट वैल्यू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। तो ये अगले क्वेश्चन को मैं आपके लिए सोल्व करके दे रहा हूँ। आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसको सोल्व करके बताना, इसका आंसर बताना। और नहीं दिया आपने जवाब तो फिर मैं अगली वीडियो में मैं सोल्व करके बता दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।